जिस चीज़ को मैं सुबह देखना चाहता था, विश्वास नहीं करोगे, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अब दिखाई दे रही है। रात को मज़ा नहीं आ रहा था। ये देखिए, सारा का सारा खेती वाला इलाका है ये, नाको विलेज के अंदर। यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे मैं कुछ बातें पूछता हूँ यहाँ के बारे में। आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये जो माउंटेन्स हैं, मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और सुबह से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि बादल कब हटेंगे और जितनी ऊंचाई पर माउंटेन्स हैं वो सारे दिखाई दे। यहाँ मैंने नाइट स्पेंड की थी, एक्सीलेंट बेड, और मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फुलफ़िल हो गई थी। यहाँ पर पानी की बोतल हमेशा यार मैं मेरे साथ रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर खरीद नहीं रहा पानी। माउंटेन वाटर, कल मैं जो सब्ज़ी खा रहा था ब्रोकली, वो यहीं की थी, तो मेरे सामने आंटी ने यहाँ से ली थी और हमारे लिए तैयार की थी। जो वो लोग खाना खाते हैं वही ही हम लोगों को दिया गया था। आई मीन कम्प्लीटली मैं कह सकता हूँ कि एक ज़बरदस्त चीज़ थी, टेस्ट अलग ही था उसका। ये है यहाँ का एनवायरनमेंट, ये है वो घर जहाँ पर हम खाना खाते हैं, वो लोग रहते हैं जो यहाँ के ऑनर वगैरह हैं। और ये जो टंकी है, यहाँ से मैं अब पानी भरूँगा, हिमालयन वाटर। जिस चीज़ को मैं सुबह देखना चाहता था, विश्वास नहीं करोगे, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अब दिखाई दे रही है। रात को मज़ा नहीं आ रहा था। ये देखिए, दिस इज़ नाको विलेज। और वो जो दूर पहाड़ हैं, वहाँ पे जो फॉग दिखाई दे रही है, वो पहाड़ों को बहुत ही खूबसूरत बना रही है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती जो करते हैं यहाँ के लोग, एक्सीलेंट है यहाँ के लोगों का जवाब। यार इन्होंने यहाँ रास्ता बंद कर रखा है यहाँ के लोकल्स ने, लेकिन वो जो लेक है, छोटा सा लेक, वो मुझे देखना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने टांगों का इस्तेमाल करने वाला हूँ और यहाँ से क्रॉस करके जाने वाला हूँ। ओ भाई, अभी पत्थर से बच गया, फिसल जाता। तो इस खूबसूरती को देखने के बाद, इनकी यादों के साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ओए होए होए होए। ये पानी है सारा का सारा ग्लेशियर से पिघलकर पूरे गांव में आ रहा है, और लोग इन्हीं से अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। और मुझे तो भाई बस देखना है मैं कैसे पहुंचूंगा। ये पानी है और पानी के ऊपर चल के जाना है, नाली बना रखी है एक तरह की, मेरे लिए तो पानी है। तो ये सारी ऑर्गेनिक खेती है, जितनी भी खेती ऑर्गेनिक है, और ये लोग यहीं की खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। आपको थोड़ा सा सेट तो करना ही पड़ेगा। और ये जो रास्ता था वो ऐसा था, क्या होगा इसको, क्या आगे जाना ठीक रहेगा मेरे लिए, मुझे पता नहीं, लेकिन रास्ते ही जब बंद कर रखे हैं तो क्या किया जा सकता है। चलो कोई नहीं यार, दूर से देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो पानी है ना, इससे खेती करते हैं लोग। और थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे,
ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था जब मैं बस स्टैंड से नीचे आ रहा था और गांव की तरफ आ रहा था, तब मुझे दिखाई दिया था। अब इतना क्रॉस करा है तो क्या मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ? नहीं। बहुत ही एक्सीलेंट जगह है। मुझे यहाँ के रास्ते तो नहीं पता, लेकिन तो दोस्तों यहाँ का जो मंजर है, मैं बीच में से आके आपको बता रहा हूँ। सारा का सारा खेती वाला इलाका है ये, नाको विलेज के अंदर। गांव है तो डेफिनेटली खेती होनी चाहिए, लेकिन ये जो बंजर ज़मीन है उनको उपजाऊ बनाने में सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को जाता है। यार इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो मेहनती है और कॉन्फिडेंट है। तो इन लोगों से ही सीख बनती है मेरे लिए भी कि मैं इनसे सीखूं और मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। इन खूबसूरत वादियों में आने के बाद आप सो नहीं सकते, क्योंकि आपको ये वादियाँ सोने ही नहीं देंगी। मुझे पूरी रात मैं सोता भी कैसे हूँ यहाँ पर, मुझे नींद भी नहीं आती यार। आपको ठंड भी लग रही है, बार बार जा रहा हूँ, मज़ा आ गया। चलो वापस चलते हैं। मैं यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है, लेकिन फिर भी पूछूंगा, कोई मिलेगा तो यहाँ का लोकल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने सोचा था कि यार ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में मुझे यार क्या मिलेगा, कुछ हल्का मिल जाए। कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था यहाँ पे, मोमो, चाउमीन, पराठे यही मिलते हैं। तो चाय मांग रहा था, लेकिन मैं सोचा दूध भी पूछ लेता हूँ। तो फाइनली आई गॉट अ मिल्क, और चाय को मैंने मना कर दिया है, और एक दो चीज़ और बोली है जो वेजिटेरियन है। तो ब्रेकफास्ट में सबसे एक्सीलेंट चीज़ मेरे को यहाँ की लगी, यहाँ का दूध है ना थोड़ा सा डिफरेंट है और प्योर है, बहुत ही टेस्टी है। ऐसा दूध मैंने कभी नहीं पिया। दिल्ली में मिलावट बहुत है दूध में, लेकिन ये प्योर मिल्क है यहाँ के गाँव का। ब्रेकफास्ट किया, एक प्लेट ऑमलेट एंड एक ग्लास दूध, इससे मेरा काम चल जाएगा आज का ब्रेकफास्ट का। और अभी वो बच्चा था यार जो बना रहा था, तो मैंने 100 रुपीज़ दिए, 60 रुपीज़ काटने थे, वापस 60 रुपीज़ में वापस कर रहा है कि 40 रुपीज़ मुझे वापस करने थे उसे। मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कह रहा भैया भूल जाता हूँ। यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। कोई नहीं यार, भूल चूक हो जाती है, माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ के जो लोकल हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे मैं कुछ बातें पूछता हूँ यहाँ के बारे में। सर नाको में कितने घर होंगे? 110 के आसपास। और लोग कितने होंगे यहाँ पर टोटल? लोग 950 950 हज़ार के आसपास। मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है इस गांव की 1000 लोगों के आसपास है, और 110 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे जो सर्दियाँ बढ़ती हैं तो टेम्परेचर कैसा रहता है? मतलब -30, -20, -30 तक, -30 तक हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बढ़ते रहता। तो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पर? वो लोकल घर बनाए, मड हाउस। अच्छा, मड हाउस है। वो मड हाउस इसमें चले जाते हैं नीचे, फिर वो बुखारी लगाते हैं। ओके ओके। तो भाई सर्दी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे गांव है, और भारत में ऐसे बहुत कम गांव हैं जो इतने खूबसूरत हैं, और लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से ये लोग थैंक यू टाइम टू टाइम सब चीज़ें चेंज करते रहते हैं। गर्मी में ऊपर आ जाते हैं और सर्दी में मड हाउसेस में चले जाते हैं। दोस्तों आंटी जी ने मुझे बहुत प्यार से यहाँ पे रखा, और मेरा यहाँ से इनका गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि मेरे से लोगों को जब भी यहाँ पर आएँ इतना ही प्यार देना। आंटी थैंक यू सो मच। आंटी जी की एक और बात है कि ये टीचर भी हैं स्कूल में, ओके, पढ़ाती भी हैं। तो ये जो इनका पहनावा है ये पूरा हिमाचली पहनावा है इनका, ठीक है। तो और बहुत शांत स्वभाव की हैं। थैंक यू आंटी जी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी एंड वेलकम अगेन अमर होम स्टे। श्योर। फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू नाको विलेज। नाको विलेज देखने के बाद दिल हरा भरा हो गया है मेरा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा नाको का। और मैं अब जा रहा हूँ ताबो, जो यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पर है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो
नाको में 1 नाइट स्पेंड किया, और ताबो में कितने दिन स्पेंड करने वाला हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर है। बट नाको इज़ अ विलेज, ओके, एट टाबो इज़ अ टाउन। तो वो टाउन है, शहर है जो स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ये जो नाको है ये आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो डिफरेंस ये है, ये जो है ऑलमोस्ट 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ताबो कितनी ऊंचाई पर है चलते हैं और देखते हैं। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी नाको विलेज के लिए, वहीं मेरा एंड होता है। ये आपके आगमन के लिए आभार, थैंक्स फॉर योर विजिट। ये बोर्ड मेरे पीछे देख लीजिए, और पीछे कुछ बाइकर्स आ रहे हैं यार, सबके अपने अपने शौक हैं। भाई जिसके पास जितना पैसा वो उतना अच्छा ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल तरीका है और बजट वाला तरीका है वो मैंने अपना रखा है। जब तक चलेगा जब तक लेके चलूँगा। और यहाँ से बस जाएगी। एक बात और है यहाँ की कि जो ताबो के लिए बस जाएगी, पहली बात तो ये है कि बस है ना हमेशा टाइम टू टाइम नहीं होती यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से बस मिलती है, 1 या 2 बस। जैसे अगर सुबह की बस मेरे से मिस होगी तो शाम को मिलेगी या दोपहर में मिलेगी, कोई 100% इंश्योरेंस नहीं है। तो मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ और बस का वेट करने वाला हूँ। अब मुझे कब बस मिलेगी मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पता करके गया था कि मुझे बस कब तक मिल जाएगी, तो कह रहे 2 बस लेट हो चुकी है, अभी तक टाइम पर नहीं आई है। तो देखते हैं मुझे कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 9:38, तो 9:38 हो रहे हैं, और मैं बस का वेट करूँगा ताबो के लिए, और मैं कब पहुँचता हूँ देखते हैं।